रायपुर के कारोबारी चंपालाल जैन और उसके बेटे नमित और अमित जैन ने अपने 5 फर्मों के जरिए फ्रॉड कर प्रदेश की सबसे बड़ी कर चोरी को अंजाम दिया था। इन सब ने दिल्ली से अरबों रुपए के तंबाकू, जर्दा, इलायची, सुपारी, पान मसाला जैसे सामान मंगवाए, लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग को एफ फॉर्म के जरिए महज कुछ करोड़ के माल मंगवाने की जानकारी दी। इस धोखाधड़ी की जांच हुई, सारे सबूत भी मिले, लेकिन 5 साल बाद भी अब तक ना तो धोखेबाज कारोबारियों पर एफआईआर हुई और ना ही 2.25 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली हो पाई। सवाल है, आखिर क्यों? चंपालाल जैन, उसकी पत्नी विमला जैन, उसके बेटे नमित और अमित जैन, यही वो 4 नाम हैं जिन पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एक्साइज टैक्स चोरी का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2015 में जब इन चोरों के करतूत का खुलासा हुआ तो राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सख्ते में आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कारोबारी इन सीनाजोरी के साथ भी कर चोरी कर सकता है। न कानून का डर और न कार्रवाई का खौफ। दरअसल 1 सितंबर 2015 को दिल्ली ट्रेड एंड टैक्सेस के ज्वाइंट कमिश्नर ने एक ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी। रायपुर की फर्म आशी और अर्नब के जरिए साल 2013 से 2015 के बीच छत्तीसगढ़ में 176 करोड़ रुपए का जर्दा और पान मसाला बेचना बताया जा रहा था, जो हैरान करने वाला आंकड़ा था। जांच हुई तो पता चला आरोपी कारोबारियों ने 176 करोड़ के माल को केवल 7.71 करोड़ का माल बताकर जबरदस्त कर चोरी की है। ये सारा काम एफ फॉर्म से छेड़छाड़ करके अंजाम दिया गया। इसके बाद सघन जांच हुई, जिसमें पता चला कि कारोबारी चंपालाल जैन, उसकी पत्नी विमला जैन, बेटे अमित और नमित जैन ने आशी, अर्नब, आन्या, अनंत और अरिहंत एजेंसी के 58.73 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। साल 2010 और 11 से 2015 और 16 के बीच की गई टैक्स चोरी। इसके बाद विभाग की तरफ से टैक्स चोरी पर ब्याज और पेनाल्टी के रूप में 120.33 करोड़ रुपए और जोड़े गए। 189.07 करोड़ रुपए की देनदारी तय की गई। कर असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान आरोपी कारोबारियों ने लिखित में कबूल किया कि उन्होंने कर अवमंचन के लिए एफ फॉर्म में छेड़छाड़ की है। टैक्स से बचने के लिए कारोबारी दिल्ली से माल मंगाकर हरियाणा में बेचना बता रहे थे, लेकिन हरियाणा भेजे गए ट्रकों की बिल्टी, ट्रांसपोर्टर पेमेंट या माल लोड अनलोड का खर्च नहीं दिख पाया। डैमेज माल और डिस्काउंट के आधार पर भी छूट पाने की कोशिश की, लेकिन उसके दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए। इस मामले में आरोपियों के बैंक खाते सीज करने से लेकर उनकी संपत्तियां तक सीज कर दी गई। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा गया। इन तमाम तथ्यों के बावजूद आज तक न तो आरोपियों पर कोई एफआईआर दर्ज हुई और न ही उनसे 179 करोड़ रुपए की वसूली की गई। हालांकि प्रदेश के वाणिज्यिक मंत्री न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो भी ऐसे प्रकरण हैं उनमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई के हम लोग हिमायती हैं और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई सभी प्रकरणों में, कोई एक बात नहीं है, सभी में जिसकी जानकारी आती है वो कार्रवाई होगी। इस मामले में आरोपी हाईकोर्ट तक गए, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद आश्चर्यजनक तरीके से वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने केस के रीअसेसमेंट का आदेश जारी कर दिया और अब इसी के साथ आरोपियों की सीज की गई सारी संपत्तियां और बैंक खाते भी रिलीज कर दिए गए। अब सवाल यह है कि जब 2 बार की जांच प्रक्रिया में आरोपी कारोबारियों को बचाव में दस्तावेज जमा करने के सारे मौके दिए जा चुके हैं, तो फिर ये मौका क्यों? अब सवाल यही है कि जब 2 बार की जांच प्रक्रिया में आरोपी कारोबारियों को बचाव में दस्तावेज जमा करने के सारे मौके दिए जा चुके थे, लेकिन फिर से रीअसेसमेंट की नौबत क्यों आई? सूत्रों की माने तो आरोपियों के सीज बैंक खातों में करीब 38 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन बिना वसूली किए ही बैंक खातों को रिलीज कर दिया गया। इस तरह विभाग के पास आया पैसा फिर से आरोपी के पास चला गया। अभी वाणिज्यिक कर विभाग दलील दे रहा है कि रीअसेसमेंट का ऑर्डर है, इसलिए आरोपियों से कोई वसूली बची नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उनसे करीब 170 करोड़ रुपए की वसूली अभी भी बाकी है। इस मामले की लोक आयोग में शिकायत हुई थी, तब वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया था
कि आरोपियों पर एफआईआर करवाई जा रही है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इन सब के चलते वाणिज्यिक कर विभाग की कार्रवाई संदेह को जन्म दे रही है। यह भी महज संयोग नहीं है कि 5 साल पहले टैक्स चोरी की सबसे बड़ी वारदात वाले कारोबारियों का सीधा कनेक्शन कोरोना काल में क्वींस क्लब में हुई गैर कानूनी गतिविधियों से भी है। इन आरोपियों का सत्ता के गलियारों में आना जाना है, कहीं इस रसूख का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।